हेलो बच्चों, मैं हूं महेश मौर्य। आपका एक प्यारा सा चैनल है महेश मौर्य क्लासेस। आज से हम आपको इसमें मैथ के लेक्चर देने वाले हैं। आज से नया ये प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन 12th का चैप्टर है, 12th मैथ है ये। तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, आज से पढ़ाएंगे आपको। तो मैं सबसे पहले बात आपको ये बता दूं कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होता है ये फलन का ही प्रकार होता है। ठीक, जो एक होता है आपका, जो इसमें पहला चैप्टर होगा वो संबंध और फलन होगा, प्रतिलोम फलन, और जो दूसरा होता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होता है। तो ये 12th मैथ का है और ये सेकंड चैप्टर होता है। तो मैं आपको इसमें 12th के बेस पे, एनसीईआरटी के बेस पे या साइड बुक के बेस पे कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा इसमें, और सभी आपको फॉर्मूले प्रूफ करवाऊंगा इसमें। ठीक, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में से सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए आपको कि 11th के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सभी आपको आने चाहिए, याद होने चाहिए। नहीं याद है तो पहले से कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, उसको लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसके बाद हम इसमें आगे चलने वाले हैं। ठीक, तो मैं सबसे पहली बात करूंगा आपको कि जो फॉर्मूले हैं इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में, तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी प्रतिलोम फलन है। प्रतिलोम फलन का जो दर्शाने का तरीका है वो ये होता है कि साइन हो, काज हो, टेन हो, तो इनके ऊपर ये इन्वर्स होता है। ठीक, इन्वर्स, इसी का मतलब होता है प्रतिलोम। अब इसका मतलब ये कतई नहीं समझना है कि 1/sin x, ये गलत है। ये भी नहीं समझना है कि x के बटा में sin x, ये भी गलत है। ठीक, ये एक तरीके का फलन है प्रतिलोम फलन कि जो डोमेन होता है वो रेंज में कन्वर्ट होता है, जो रेंज होता है वो डोमेन में कन्वर्ट होता है। इस वजह से ये साइन इनवर्स एक्स को हम लिखना पड़ता है हमें। प्रतिलोम फलन है, कोई फंक्शन है उसका उल्टा। ठीक, तो हम इसे कहते हैं। अब जो इसका फॉर्मूला है, सबसे पहले इसमें जो फॉर्मूला पड़ता है वो होते हैं हमारे पास कुछ उल्टे वाले फॉर्मूले, प्रतिलोम के ही फॉर्मूले हैं। साइन अगर इनवर्स एक्स दिया गया हो तो हम लिखते हैं इसे कॉसेक इनवर्स 1/x, और अगर हमें कॉज इनवर्स x दिया हो तो हम इसे लिखते हैं सेक इनवर्स 1/x। tan इनवर्स x दिया हो तो इसे लिखते हैं काट इनवर्स 1/x। कॉट इनवर्स x दिया हो तो लिखते हैं tan इनवर्स 1/x। सेक इनवर्स x दिया हो तो इसको लिखते हैं कॉसेक इनवर्स 1/x। ठीक, और अगर हमें कॉसेक इनवर्स x दिया हो, कॉसेक इनवर्स x दिया हो तो इसको लिखते हैं साइन इनवर्स 1/x। ठीक, तो ये जो फॉर्मूले होते हैं ये प्रतिलोम उल्टे कहलाते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि जैसे 10वीं में 11वीं में आपने देखा होगा कि जो साइन का एक्स का उल्टा होता है वो कॉसेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है, कॉज का उल्टा सेक होता है। उसी तरीके से कॉज इनवर्स एक्स का उल्टा साइन इनवर्स सेक इनवर्स 1/x होता है। सेक इनवर्स एक्स का उल्टा कॉसेक, सॉरी ये कॉसेक गलत लिखा है, ये जो है कॉज है, कॉज इनवर्स 1/x होता है। ठीक, तो ये जो है हमारा थोड़ा सा कि प्रतिलोम कहलाते हैं, उल्टे सूत्र कहलाते हैं। ठीक, अब इसमें से ही कोई क्वेश्चन जो होता है ये हमसे 2-2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो हम इसको आपको प्रूफ भी करवा देंगे, 1-2 प्रूफ करवा देंगे, बाकी सब आपको घर से करना है, अपने से ही करना है। जैसे मान लेते हैं कि साइनवा दिया है हमको, साइन इनवर्स एक्स जो है कह रहा है कि प्रूफ कीजिए कि साइन इनवर्स एक्स कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होता है। ठीक, ये प्रूफ करने के लिए हमें दे रखा है। तो हम क्या कहेंगे इसमें, सिंपल कि कोई भी एक टर्म को अपने से मान लेना है, कुछ भी आप मान सकते हैं। जैसे मान लीजिए, माना साइन इनवर्स x बराबर में थीटा मान लेते हैं इसे, कि साइन इनवर्स x को मैंने लिया और इसको मैंने थीटा मान लिया। अब इसको समीकरण 1 कह देंगे। अब x जो है, अब आपको ये ध्यान देना है कि साइन इनवर्स है, अगर दोनों तरफ हम साइन से गुणा करते हैं, साइन से, तो इस साइन इनवर्स, जैसे मान लीजिए कहने का मतलब है कि अगर ये साइन इनवर्स है और मैं दोनों तरफ साइन से गुणा कर दूं, इधर भी साइन इधर भी साइन, तो ये साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, तो ये x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन थीटा।
तो कभी कभी क्या होता है कि हम सिंपली सोचते हैं कि इधर साइन इनवर्स है और इधर जाएगा तो वो साइन थीटा हो जाएगा, हम सिंपल भी ये सोच लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे है कि x बराबर जो है साइन थीटा के बराबर है, तो अब हम लिख सकते हैं कि x बराबर, चूंकि हमें कोसेक लाना है तो साइन थीटा का उल्टा जो होता है ये कोसेक थीटा होता है। ठीक, अब कोसेक को मैं इधर करूंगा तो कोसेक थीटा बराबर में ये 1/x हो जाएगा। अब दोनों तरफ अगर हम कोसेक इनवर्स से गुणा कर देते हैं, ये सोचते हैं कि कोसेक को अगर इधर हम भेज देंगे तो ये हमारा बन जाएगा कि थीटा बराबर में कासेक इनवर्स 1/x, ये बनेगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, तो साइन इनवर्स x को हमने थीटा माना और मैंने कह दिया कि दोनों तरफ साइन से मल्टीप्लाई कर दो या साइन इनवर्स x को उस साइड कर दो, दोनों बात एक ही हैं, तो x बराबर साइन थीटा कैसे भी होगा ये। ठीक, अब साइन थीटा को मैं 1/कोसेक थीटा लिख सकता हूं और कोसेक थीटा को यहां पर मैंने x को बायटा में कर दिया। अब कोसेक को उधर जब ले जाएंगे तो ये कोसेक इनवर्स हो जाएगा, या सिंपल में कहेंगे कि दोनों तरफ कोसेक इनवर्स से गुणा करने पर। ठीक, तो जैसे ही कोसेक इनवर्स उधर जाएगा तो इसको हम समीकरण 2 मान लेना है। तो साइन इनवर्स x थीटा का बराबर है, थीटा कोसेक इनवर्स x के 1/x के बराबर है। तो जब a बराबर है b के और b बराबर है c के तो ac बराबर होंगे। a बराबर है b के और b बराबर है c के तो ac आपस में बराबर होंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि समीकरण 1 और 2 से ये दोनों आपस में कैसे होंगे, बराबर। यानी कि जो साइन इनवर्स x होगा वो कॉसेक इनवर्स 1/x के बराबर होगा। तो ये था हमारा साइन इनवर्स x बराबर में कॉसेक इनवर्स 1/x का ही प्रूफ था। ठीक, चलिए अगला लेते हैं। अगला ही फॉर्मूला है, ये आपको सारे फॉर्मूले धीरे धीरे याद होने चाहिए। अगर इनवर्स त्रिकोणमिति आपको सही से करना है तो फॉर्मूले आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। ठीक, तो अपने इसे अब तक नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको उतार लेता हूँ, तो मिटा देता हूँ। चलिए अब आती है बात रेंज की। ठीक, कि रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होता है, फलान क्या होता है, ठिकाना क्या होता है, चिलाना क्या होता है। चलिए रेंज देखते हैं। आइए डोमेन रेंज के बारे में इनका पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होगा, साइन इनवर्स x का रेंज क्या होगा। ठीक, और एक और चीज़ पढ़नी है हमें, रेंज की रेंज क्या होती है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो डोमेन होता है इसे कहते हैं प्रांत। ठीक, इसे क्या कहते हैं, प्रांत। और इसका मतलब होता है कि हम क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या रख सकते हैं। और रेंज का मतलब होता है परास, इसका मतलब क्या क्या आ सकता है आंसर में। ठीक, तो मैं आपको सभी के ग्राफ एक बार बारी बारी से क्लियर करता हूँ। पहले 3 का क्लियर करूंगा आपको मैं। मान लीजिए कि हमें यहाँ पर साइन इनवर्स x का ग्राफ दर्शाना है, ये कॉज इनवर्स x का ग्राफ दर्शाना है, और ये हमें tan इनवर्स x का ग्राफ दर्शाना है। ठीक, तो एक हुआ तो एक हमें साइन इनवर्स x का दर्शाना है, एक कॉज इनवर्स x का दर्शाना है और एक tan इनवर्स x का दर्शाना है। ठीक, अब ये ध्यान दीजिए कि साइन इनवर्स x को कैसे कैसे करते हैं। ये रही हमारे पास एक लाइन, नीचे खींच दी। हाँ, तो ये जब आपको जानते हैं जहाँ कट करता है वो 0 होता है, ये वाला x है और ये वाला क्या है, y। ठीक, अब ये मैंने एक डॉटेड लाइन खींची है और नीचे भी एक डॉटेड लाइन खींची है, ये आपको ध्यान देना है। इधर है हमारा 1, यहाँ पर है 0 और यहाँ पर है -1। ठीक, जहाँ पर ये कट कर रहा है उसको कहते हैं π/2, इसको 0 और इसको -π/2, ये आपको ध्यान देना है। साइन इनवर्स x के लिए बता रहा हूं मैं कि साइन इनवर्स x में 0.0 प्लस जैसा होगा, 1 -1 π/2 और ये -π/2। ठीक, ये x वाला है। तो जो x होता है इसे ही हम डोमेन कहते हैं। जो x होता है
इसे हम डोमेन कहते हैं कि x का मान क्या रखने पर y का मान क्या आने वाला है, तो x को ही हम डोमेन कहते हैं। अब मैं आपको एक बार पूछ लेता हूँ, बताइए कि sin π/2 का मान कितना होता है? 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। यानी कि sin 90 पर मान 1 होगा, ये हमने 11th क्लास में पढ़ रखा है, उसी को उल्टा कर देना है। और sin -90 यानी कि 270 पे मान कितना होता है? -1 यानी कि यहाँ पर आने वाला है। sin 0 वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा साइन का वाले का ग्राफ है वही कुछ इस तरीके से होगा, ठीक। जो साइन ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से होता है। इसी तरीके से जो कॉज का ग्राफ होता है ये थोड़ा सा अलग होता है और ये परपेंडिकुलर लाइन बनाता है। कैसी लाइन बनाता है? परपेंडिकुलर लाइन बनाता है, ठीक। अब इसके इस वाले पॉइंट पे होता है π/2 और इस वाले पॉइंट पर होता है पाई, और ये हमारी कौन सी एक्सिस है? तो ये y एक्सिस है। ये कौन सी है? तो x एक्सिस है, ठीक। आपको याद होना चाहिए कि इस आकार का cos इनवर्स x का बनता है, और ये π/2, ये पाई, और यहाँ पर क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है और यहाँ पर इसकी वैल्यू -1। सही में वही लूंगा मैं, x की वैल्यू 1 -1, और जो इनका y एक्स पे होगा उस पर एंगल लूंगा मैं, ठीक। जो y होती है यही रेंज दर्शाती है और जो x होता है वो डोमेन दर्शाता है। अब आपको याद होगा तो जो वैल्यू होती है cos 0 की वो 1 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पाई डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो cos के लिए 1 1 1 यहाँ आने वाला है, 0 पर 1 आएगा। लेकिन cos 90 की वैल्यू 0, यानी cos 90 ये रहा, इसकी वैल्यू 0 आएगी, यानी कि 0, ये वाले 0, ठीक। ये पॉइंट नहीं समझ आया आपको? मैंने कहा कि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 होती है। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है। तो cos पाई -1 ये रहा, ठीक। cos पाई -1 ये रहा ना, पाई -1। 11 के बाद भी बता रहा हूं मैं। 11 के बेस पे अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 1 और 0, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 180 की मान कितना होता है? तो आप कहेंगे -1 होता है। तो 180 पे ये पाई 180 ये रहा ना, -1 मैंने ले लिया, 90 पे 0 ले लिया। अब इसका जो स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ये, ठीक। फ रहता है, ये सीधा फ है, ये उल्टा फ है, ठीक। डमरू जैसा, ये डमरू ही है, इधर से खेल देंगे डमरू बन जाएगा। चलिए आगे देखिए। अब जो tan इनवर्स x की वैल्यू होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि ये रहेगा x, ये रहेगी y, ये रहा ऊपर का π/2, ये रहा 0, ये रहा π/2 माइनस के, तो ये माइनस के π/2 है, ठीक। ध्यान देना है कि जो साइन और tan का होगा प्लस, और एक कोसेक आता है वो प्लस का होगा, प्लस वाली आकृति होगी। और जो कॉज, कॉट और सेक होंगे इसकी इस टाइप की आकृति होती है, ठीक। अब इसमें क्या होगा? सेम कहानी, tan 0 की वैल्यू 0, tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी, और tan -90 की वैल्यू तो -इंफिनिटी। अब इंफिनिटी में सोचने वाली बात कुछ पड़ जाएगी। इंफिनिटी की बात जो है वो सोचने वाली पड़ जाएगी कि जो इंफिनिटी की वैल्यू होती है वो 90 पे इंफिनिटी होती है, यानी कि बहुत दूर तक, और जो -90 पे वैल्यू होती है वो भी बहुत दूर तक, माइनस की इंफिनिटी। तो ये रहा, हमने मान रखा है 1, ये रहा हमारा -1, तो उधर से भी 90 पर इंफिनिटी भागेंगे, इधर से भी 90 -90 पर इंफिनिटी भागेंगे, और 0 पर 0 होता है, तो एक हमारा ये 0, ठीक। एक हमारा क्या हुआ? 0, 1। लेकिन 90 पे जो वैल्यू आएगी वो इंफिनिटी होगी, और 1 45 पे होता है, तो थोड़ा इसको थोड़ा सा पास कर देते हैं यहाँ तक कि छोटा सा बन जाए, -1। तो ये हमारी वैल्यू भागेगी इस तरीके से। अब इधर से भागेगा इस तरीके से। नहीं समझ में आया आपको? सुनिएगा, मैंने tan 45 की वैल्यू 1 होती है तो एक इधर रहेगा, लेकिन 90 पर जो वैल्यू होती है tan की वो इंफिनिटी होती है। नहीं समझ में? इंफिनिटी होती है। तो जो
90 पर वैल्यू आती है इन्फिनिटी आती है, तो मैंने इन्फिनिटी को इसको भगा दिया इन्फिनिटी की तरफ। -90 पर जो वैल्यू आती है वो भी इन्फिनिटी आती है, तो मैंने भी इसे इन्फिनिटी तक खींच दिया। ठीक, ये इस तरह का बन गया अभी। अब बात आती है कि इसके डोमेन क्या होते हैं, तो मैं आपको डोमेन क्लियर कर दूं कि इसका डोमेन होता है, ध्यान देना बच्चा, इसका जो डोमेन होता है वो 1 और -1। ठीक, -1 1, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, जो इसकी रेंज होती है कि क्या क्या आ सकता है, तो फिक्स है कि -π/2 से π/2 ही होगा, ये इसकी रेंज होती है। ठीक, इनका ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट मतलब कि -π/2 से π/2 ले सकते हैं, क्योंकि इसने कट कर दिया है तो हम इसे लेंगे। ठीक, और इससे बड़ी वैल्यू जाने वाली नहीं है, क्योंकि यहीं तक आकर टच हो गई, हम यहीं रख देंगे। ठीक, अब कहेंगे तो फिर ऐसे डाउन होती चली जाती है ऊपर से, इस तरीके से ये भी डाउन होता है, इस तरीके से घूमता चला जाता है। ठीक, अब जो cos इनवर्स x होता है, इसका डोमेन भी -1 से -1 ही होता है, क्योंकि cos की वैल्यू x अधिक होने वाली नहीं है और -x से छोटी नहीं होने वाली है। लेकिन जो इसका रेंज होता है वो खुद देख सकते हैं कि 0, यह मैंने लिखा था ना π/2 -π/2, तो -π/2 से π/2। रेंज देखेंगे तो रेंज है इसका 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। ठीक, 0 से लेके मैंने पाई कर दिया, ये ना पाई तक इसकी वैल्यू, फिर तो दोबारा ऐसे इस तरीके से रिपीट करने लग जाती है, इस तरीके से। ठीक, ये भी जो है इस तरीके से रिपीट करती है, इधर आने शुरू हो जाएगी, फिर इधर आने शुरू हो जाएगी, इस तरीके से यहाँ से सांप जैसा मुड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक, इस वजह से इसकी जो डोमेन होती है इतनी होती है। अब इसका डोमेन क्या होगा, तो जो इसका डोमेन होता है खुद देखिए, एक शख्स पे -∞, उधर से भी -∞, तो डो लीजिए -∞ से ∞, लेकिन इन्फिनिटी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो छोटा ब्रैकेट। ठीक, इन्फिनिटी। अब जो इसका रेंज है वो आप देख सकते हैं कि क्या एक कर्व π/2 को पार कर पाए, नहीं, पाई के नीचे ही है, π/2 के नीचे ही है। क्या नीचे से π/2 को क्रॉस कर पाए, नहीं, ये भी ऊपर ही रह गया। इसका मतलब क्या है कि जरूर -π/2 से π/2 है, लेकिन इसने π/2 को टच तक नहीं किया है, तो -π/2 से π/2, लेकिन छोटा ब्रैकेट लग गया। इसका मतलब है कि आप -90 और 90 को नहीं ले सकते, -89 से 89 तक लीजिए, लेकिन इसका मतलब है कि आप 0 भी ले सकते हैं और पाई भी ले सकते हैं। ठीक, तो ये था हमारा साइन, tan और cos इनवर्स x का ग्राफ। ठीक, चलिए अब मैं आपको cot इनवर्स x का ग्राफ बता ही देता हूं, cot इनवर्स x का। ठीक, cot इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है ये मैं आपको क्लियर किए देता हूं, ध्यान दीजिए बच्चा। जो cot होता है उसका भी ये वाला ही निशान बनता है, ये 0, ये x अक्ष होता है, π/2, और ये होता है पाई। देखिए इसमें क्या होगा, ये 0, π/2, पाई 1 -1। अब ये बताइए मुझे कि जो cot π/2 होता है, cot π/2 ये 1/10 π/2 होता है, और जो 1/10 π/2, 1/10 π/2 इन्फिनिटी, 1/∞ 0, यानी कि 90 पर जरूर cot का मान 0 होगा, तो 90 पे cot का मान 0 यहां पर होगा। लेकिन पाई, तो एक बात क्लियर कर देता हूं कि cot पाई cos पाई बट्टा साइन पाई, cos पाई -1 साइन पाई 0 -∞, यानी कि पाई पे -∞, पाई पे -∞, ओ बहुत दूर तक इधर सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया इसमें, तो π/2 पे 0,
लेकिन फिर जब जीरो पर करेंगे, जीरो पर ही करेंगे, तो हम कह सकते हैं कि जीरो वाले पे जीरो जीरो जीरो, साइन जीरो एक, साइन जीरो कॉस जीरो एक, साइन जीरो जीरो, इसकी इन्फिनिटी, यानी कि 0 डिग्री पे इन्फिनिटी, यानी कि इस तरीके से उसका उल्टा, उसका उल्टा। अच्छा, अब क्या करेंगे इसमें, तो अब ध्यान दीजिए इसमें क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज, डोमेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, लेकिन रेंज आया 0 से पाई तक, 0 से पाई, क्योंकि इसके बाद भी नीचे ही आएगा, इसके बाद ये ऊपर जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारे पास कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ था ये। ठीक, जगह थोड़ा कम पड़ रहा है, तो हम थोड़ा जगह बनाई लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे। अच्छा चलिए, अब चलिए इसको ही मिटा देते हैं। अब आपको ये समझना है कि जो सेक इनवर्स एक्स बचा है और कॉसेक इनवर्स एक्स बचा है, उसमें क्या अंतर आता है। एक है सेक इनवर्स एक्स और एक है कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक, सेक इनवर्स एक्स कोज का उल्टा होता है, कोज इनवर्स एक्स उल्टा, सेक इनवर्स एक्स कोज इनवर्स एक्स का उल्टा होता है, ये ध्यान देना है। तो बनेगा तो यही है, टी जैसा, ये 0, ये x, ये 1, ये -1, ये हमारा हुआ पाई बाय 2 और ये हुआ पाई। ठीक, तो -1 1 पाई बाय 2 पाई। अब इसमें क्या होती है कि चूंकि कॉज इनवर्स x इक्वल सेक इनवर्स 1 बाय x के, पीछे फॉर्मूला लिखा है आपको, उल्टा होता है, यानी कि जैसा कॉज इनवर्स x का ग्राफ था फ जैसा, उसका ठीक उल्टा होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि जो कॉज इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके से था, उसका ठीक उल्टा, तो उसके ठीक उल्टे का मतलब है कि ये, ठीक, और यहां से ये टच नहीं करने वाला, मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये हिस्सा उसका ठीक उल्टा। नहीं समझ में आया, चूंकि सेक इनवर्स x बराबर है कॉज इनवर्स 1 बाय x उल्टा है, तो कॉज इनवर्स x वाली जितनी वैल्यू है उसको छोड़ दीजिए, बाकी सब सेक इनवर्स x की हो जाएगी। ठीक, इसका मतलब क्या है कि जो इसका डोमेन होगा -∞ से इन्फिनिटी, लेकिन इसमें से आप -1 से 1 तक नहीं ले सकते। ठीक, -1 से 1 तक नहीं ले सकते, और जो इसको लिख देता हूं कि -1 से 1 तक। ठीक, नहीं समझाया। इसका जो रेंज होगा वो होगा 0 से पाई, 0 से क्या कह रहा हूं मैं, पाई, पाई 0 से पाई, लेकिन जो इसमें नहीं लेने वाले काम है वो पाई बाय 2 है। ये ठीक से देखिए, पाई बाय 2, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक है, पाई बाय 2 नहीं ले सकते। और इसी तरीके से जो इसमें है, हम ये वाली वैल्यू, ये 0 वाली वैल्यू इसमें शामिल नहीं कर सकते। ठीक, जो रेंज है सेक इनवर्स एक्स का, उसमें ये देखिए कि ये ऊपर से चला गया है, यहां भी टच नहीं किया, यानी कि पाई बाय 2 इसने नहीं लिया है, बाकी तो हर चीज ले ही रहा है। और जो डोमेन है उसमें 0 नहीं ले रहा है, 0 0 0 सब लेगा, लेकिन ये 0 वाली टर्म नहीं लेगा, ये 0 0 नहीं लेने वाला, ये बाकी सब ले लेगा। ठीक, तो 0 मैंने हटा दिया, पाई बाय 2 मैंने लिख लिया। अब जो कोसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ होता है, ये साइन का उल्टा होता है, तो ये हमारा 1, ये -1, जो साइन का ग्राफ था, सॉरी ये बना हमारा माइनस के पाई बाय 2 और ये पाई बाय 2। ठीक, तो जो हमारा साइन का ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक, इस तरीके से। तो चूंकि हमें साइन का उल्टा लेना है इसे, तो साइन में डॉट करके हटा देंगे, और इसका जो ग्राफ बना अब वो इस तरीके से बना, इस तरीके से। ठीक, मतलब इस पॉइंट को छोड़ के बाकी अब सब लेंगे। अब इसमें क्या है, तो ये वाला पॉइंट हिस्सा 0 है, -π/2 पाई बाय 2, यानी कि जो इसका डोमेन है
वो भी इन्फिनिटी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जा रहा है। और जो इसका रेंज है, रेंज वो π/2 पे नहीं आ रहा कभी। ठीक से देखिए, π/2 पे कभी नहीं आएगा ये। जैसे इसमें ये π/2 पे नहीं आया, सॉरी π/2 पे नहीं आया, उसी तरीके से 0 पे नहीं आ सकता, सॉरी 0 पे नहीं आ सकता। इसमें π/2 पे नहीं आया, ये लाइन दोनों ऊपर से चली गई हैं। उसी तरीके से ये दोनों लाइन 0 वाले पे चली गई हैं, 0 से नहीं गई हैं, ये 0 वाली लाइन टच नहीं किया इसने। तो इसके रेंज में -π/2 से π/2 तो रहेगा, ये सब रहेंगे, लेकिन कोई रहेंगे, दोनों सब रहेंगे, लेकिन 0 वाली लाइन नहीं रहेगी। तो हम इसमें से 0 को हटा देंगे। ठीक, किसको हटा देंगे? 0 से। अब रेंज क्या है? तो रेंज में इसी वाली लाइन को हमें हटाना पड़ता है। ठीक, तो मैंने 1 और -1 जो है इसमें नहीं लेने वाले, बाकी सब हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये था इसका ग्राफ के बारे में। ठीक, अब इसके बाद जो फॉर्मूला पड़ता है डायरेक्ट, जो आपको याद होना चाहिए, वो आता है डायरेक्ट। हमें याद रखना है कि जो साइन इनवर्स x होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2। ठीक, जो tan इनवर्स x होता है, इसका रेंज भी होता है -π/2 से π/2। और जो cosec होता है, इसका रेंज होता है -π/2 से π/2, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं कर सकते। और जो बाकी दो हैं, 3 हैं, cos इनवर्स x, cot इनवर्स x और sec इनवर्स x। ठीक, तो cos इनवर्स x, cot इनवर्स, sec इनवर्स, इन तीनों में ही 0 से पाई रहता है, 0 से पाई रहता है। ठीक, लेकिन इसमें π/2 शामिल नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, ये जो स्ट्रक्चर है आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट। अब ये 0 याद नहीं रहता, π/2 याद नहीं रहता, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें ये याद होना चाहिए कि sin इनवर्स x, tan इनवर्स x, cosec इनवर्स x -π/2 से π/2, लेकिन cos इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x 0 से पाई तक होता है। ठीक, ये आपको पॉइंट इसमें जो है याद होने चाहिए। चलिए, फिर अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट भी कीजिए।